नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। ये सीटेट का ऑनलाइन 2021 में जो पेपर हुआ था वही पेपर है। ठीक है, इस पेपर फर्स्ट है। हिंदी सेक्शन का आज हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको और आपको दिखाएंगे कि पेपर कैसे पूछे जाते हैं और आपको क्या सावधानियां बरतनी है। ओके, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक बात आपको बताते चलें कि सीटेट में मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, ही रिपीट होते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका जो आगामी एग्ज़ाम हो उसमें इससे प्रश्न फंस जाएं। ठीक, तो ये हिंदी सेक्शन है। आइए हिंदी के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं आपको क्या सावधानियां बरतनी, कौन सी चीज़ें ध्यान रखना है। नहीं तो आपकी थोड़ी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। अब ऑप्शन है आपका कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दोहराव, ठीक है, दोहराव ड्रिल का प्रयोग, लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। देखिए इस तरह आपका ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जाम में ऐसे ही दिया रहेगा। लेकिन दोस्तों बाद में क्या होगा, देखिए ऐसे पहले लिखा हुआ होगा, इसके पश्चात दोस्तों देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऑप्शन एक में देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ एक लिखा है, यहाँ दो लिखा है, यहाँ तीन लिखा है, या चार लिखा है। जैसे ऑप्शन है 1 2 3 उसी तरह वो लिखा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे एक में है तो उसमें एक नहीं लिखा रहेगा, उसमें हो सकता है दो लिखा रहे, इसमें हो सकता है कि तीन लिखा रहे, और इसमें हो सकता है कि 1 लिखा रहे, और इसमें हो सकता है कि 4, जो भी हो। मतलब ये ऑप्शन जो ऊपर लिखे होते नंबर वो पलट दे रहा है एग्ज़ाम में। जो अभी 28 और 29 दिसंबर को एग्ज़ाम हुए दोस्तों, तो उसमें यही चीज़ देखने को मिली। बहुत लोग गलती की हैं। ये अब आप पेपर देने जा रहे हो तो आप ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ध्यान बिल्कुल रखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप फर्स्ट टिक मतलब जो टिक कर रहे हो और उसमें कुछ आप मतलब नंबर कुछ और लिखा हो। ऊपर ऐसे ही ऑप्शन दिया होगा, देखिए ऐसे ही, ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शन दिया होगा, लेकिन जब आप एक और नीचे ऑप्शन बनाएगा तो उसमें इनको जो है चेंज कर दे रहा है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपकी बहुत मतलब मेहनत जो है पानी में चली जाएगी। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें, लेकिन ये 2021 का पेपर, इसमें तो सेम टू सेम दे दिया है। ये पहले में पहला दे दिया है, दूसरे में दूसरा दे दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहा है। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर विद्यार्थियों को हम शब्दावली सिखा रहे हैं तो इसके लिए कहानी और चित्रों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये मतलब हर मतलब जो कोई भी ऑप्शन में अगर ये चीज़ है, ठीक है, तो मोस्टली वही सही होती है। यही मतलब सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका होता है कि हम बच्चे, देखिए छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, प्राथमिक लेवल का पेपर है ये, ठीक है, 1 से 5 तक का। तो छोटे बच्चों क्या है, कहानियाँ और चित्र जो है ज़्यादा पसंद आते हैं और वो प्रभावशाली होती है, वो दिमाग में उनके ज़्यादा बैठते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि बहुभाषावाद शिक्षा में क्या है, किसके लिए ज़रूरी है, ये बहुत पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का प्रयोग, नौकरियों के लिए अंग्रेजी संस्कृति के लिए मातृभाषा सिखाने में सक्षमता। देखिए सबसे उपयुक्त आंसर आपका पहला ही है। साफ साफ समझ में आ रहा है। देखिए यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं, ये ऐसा बहुभाषावाद का मतलब ऐसा नहीं होता है, बहु अधिक से अधिक भाषा सिखाना नहीं होता, तो ये गलत हो गया। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का प्रयोग, ये भी गलत हो गया। ये शास्त्रीय कोई विशेष भाषा की बात नहीं की जा रही। नौकरियों के लिए देखिए ये भी गलत है, मातृभाषा की बात हो रही है। संस्कृत के लिए मातृभाषा या ऐसा कोई बात नहीं। बहुभाषा का मतलब ये होता है कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख, क्वेश्चन है, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। अनुमानिक, ठीक है, वैश्विक, स्थानीय, लेन देन। ठीक दोस्तों, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। किसी पाठ्य पुस्तक से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी से गहनता के साथ, ठीक है, पढ़ने का कौशल अनुमानिक होता है। ठीक,
तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए आपका ऑप्शन जब आप टिक करोगे वहाँ पर ना, तो ये पहला, ओके, इस तरह दिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? प्रवाह सटीकता बुद्धि, भाषाई मौखिक बुद्धि, शब्दावली व्याकरण बुद्धि, दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। दोस्तों देखिए, आप जो उपयुक्त आंसर होगा आपका भाषाई मौखिक बुद्धि, आपका ये सेकंड सही हो जाएगा इसमें, ठीक। लेकिन देखिए, कभी भी व्याकरण की बात हो तो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक। तो आपका यही भाषाई मौखिक बुद्धि, कभी भी बहुबुद्धि के सिद्धांत की जब भी बात होती है तो भाषाई मौखिक बुद्धि ही सही होता है ऑप्शन में, ओके, यही सही है, उपयुक्त है। आपको देखिए, जब आप टिक मारेंगे तो आप ये सेकंड वाले में इसमें मारेंगे, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? देखिए, बहुभाषावाद पूछ लिया ना, ये से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर, पराभाषिक जागरूकता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? देखिए, अभी इसमें और ऑप्शन बनाया हुआ है, तो आपके ऑप्शन सही हो जाएगी 4 दोस्तों, सही हो जाएगा ये, यानी पहला, दूसरा और चौथा, यानी तीसरा इसमें गलत है। सीमित रोजगार के अवसर, तो सीमित रोजगार की इसमें बात नहीं होती है, पराभाषिक जागरूकता की बात होती है। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, देखिए ये तो बिल्कुल क्या उपयुक्त आंसर है, ठीक है ना, जो प्रभावशाली है। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी होगा, समृद्ध शब्दावली की बात करते हैं, ठीक है, ओके। तो आप देखिए, आप ऑप्शन में आप जब आओगे तो 4 नंबर में आप टिक मारोगे यहाँ, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? आंतरिक भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण, आत्म केंद्रित भाषण। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आंतरिक भाषण कहेंगे उसको, ठीक है। यानी वाइगोत्स्की, आपको बता दें, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, आपको पता ही होगा, ठीक है। इन्होंने कहा था कि बच्चा समाज, ठीक है ना, जो उसका एनवायरनमेंट होता है समाज से ही सीखता है, और उसका जैसा समाज होता है वैसा ही इसमें प्रभाव पड़ता है और वैसा ही उसका व्यवहार होता है, ठीक है। इन्होंने ऐसी बात कही थी, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने भाषा के बारे में ये बात कही थी कि कोई भाषा, बच्चा है, ठीक है, मदद से, मतलब जो भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, ठीक है, दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है। श्रव्य का मतलब आप जानते हैं, मतलब सुनी नहीं जा सकती, उसके वाचन को क्या कहेंगे? आंतरिक भाषण, श्योर सी बात है, अगर दूसरा व्यक्ति नहीं उसको सुन पाएगा तो आंतरिक भाषण होगा, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? ठीक, अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वर विज्ञान। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपयोगिता विज्ञान, ओके दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, शिशुओं में भाषा विकास के संबंध में आ और बा पर विचार करें। पहला है आ, कथन। शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है, ठीक है। बा है दोस्तों, 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना, दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके आ, बा। आ सही है, बा गलत है, आ गलत है, बा सही है, ठीक। आ और बा दोनों सही है, आ और बा दोनों गलत हैं, ठीक है दोस्तों। आपका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, ठीक, यही सही होता है, आ और बा दोनों सही हैं। देखिए, शैशवावस्था की बात हो रही है, ठीक। वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है, श्योर सी बात है, बहुत बोलता है। 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना, दोहराव वाले बबलाना में संग, ठीक है। उस समय बच्चा क्या होता है, सही से बोल नहीं पाता, बबलाता है चीज़ों को, मतलब जो है सही से कह नहीं पाता है। तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ओके। देखिए, यहाँ कहने का तात्पर्य ये था, एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। मतलब देखिए, मानव क्या होता है, सारी चीज़ें बोलता है, स्पष्ट बातें करता है, लेकिन जानवर क्या होता है, अपनी बातें स्पष्ट नहीं कह पाता है, ना बोल पाता है।
तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही। देखिए जब वयस्क शैशवावस्था की बात होगी तो वो जो मतलब 0 से 2 वर्ष की बात हो रही है, तो उस समय बच्चा क्या होता है, बहुत कम बोलता है, ठीक है ना। तो ये बातें हो रही हैं, वो चीज़ों को मतलब जो है बबलाता है, मतलब जो है आवाज़ स्पष्ट नहीं निकलती उसकी, तो यही बात है। तो आपका दोनों आप ये सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, चयन, स्वीकृति, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति, चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन पहला ही सही होगा आपका, चयन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से चयन, संहिताकरण, उद्देश्यों का निर्धारण। ओके, मानक बोली जब होती है दोस्तों, तो उसमें चयन पहले ज़रूरी होता है, फिर संहिताकरण जरूरी, और फिर उद्देश्य का निर्धारण जरूरी होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बोली के संबंध में अ और ब पर विचार करें। आ है किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। बा है एक शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। आपके ऑप्शन है, आ सही है, ब गलत है, आ गलत है, ब सही है। ठीक है, दोनों सही हैं, आ और ब दोनों गलत हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, आ सही है। ठीक है, देखिए किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, वो बोली है, श्योर सी बात है, क्षेत्रीय बोली जो होती है। लेकिन दूसरा जो है आपका बा, ठीक है, ये गलत है। एक शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो ये आपकी गलत है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा